दोस्तों आप भी अगर रिसेंट समय में टू व्हीलर लोन लेना चाहते हैं यानी कि बाइक, स्कूटरी या सुपर बाइक वगैरह लेना चाहते हैं लोन के ऊपर, तो कौन सा बैंक या कौन सा कंपनी के साथ लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, यानी कि कम ब्याज दर कहां पे मिलेगा, बिना किसी इनकम प्रूफ के आसानी से कौन सा कंपनी के साथ लोन या कौन सा बैंक के साथ लोन अप्रूव हो सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बैंक से किस प्रकार से टू व्हीलर लोन लेना है, उसमें सारे प्रोसेस हमने आपको बताए थे। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ आपको सभी बैंक और सभी कंपनियों के साथ कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं कि संस्था कहां से लोन मिल सकता है। इसी के साथ साथ जाहिर सी बात है, एक सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमारा वहां पे अकाउंट होना चाहिए या वो हमसे इनकम प्रूफ मांगेंगे। देखिए दोस्तों, ये चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, आज के डेट में सारा कुछ सिविल बेसिस पे चलता है। आपके पास इनकम प्रूफ है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता, किसी डेडिकेटेड बैंक में अकाउंट है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता। अगर आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक है तो आसानी से कोई भी बैंक आपको बाइक लोन इशू कर देगा। और वैसे भी बाइक लोन प्रॉपर अनसिक्योर्ड लोन नहीं है। अगर आप लोन टाइम पे नहीं चुकाते हैं तो कंपनी वाले या बैंक वाले आपका बाइक उठा करके ले जाएंगे और आपका पैसा रिकवर वो कर लेंगे बाइक से, जिस वजह से बहुत सारे बैंक या बहुत सारे कंपनी खराब सिविल के ऊपर भी आपको बाइक लोन इशू कर देता है। तो अप्रूवल का तो टेंशन लेना ही नहीं है, हर जगह आपको अप्रूवल मिल ही जाएगा। लेकिन बात यह आ जाता है कि संस्था कहां से लोन मिलेगा। इस चीज को बेहतर समझने के लिए चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले बात कर लेते हैं सरकारी बैंकों के क्या ब्याज दर वगैरह चल रहे हैं या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहला मैं आपको दिखाने वाला हूं एसबीआई का क्या टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह है, जो कि इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर मैं आ चुका हूं, आप देख सकते हैं। यहां से बाइक लोन मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 3 लाख तक का ले सकते हैं। ये नॉर्मल बाइक लोन के लिए है। सुपर बाइक लोन का अलग ही टर्म्स एंड कंडीशन या अलग ही ब्याज दर वगैरह लगते हैं। अच्छा, नॉर्मल बाइक में अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे बोला जा रहा आपका जो भी पर मंथ का सैलरी है उस सैलरी के हिसाब से 6 गुना ज्यादा तक का आपको बाइक लोन मिल सकता है। यानी कि अगर आप 15,000 पर मंथ कमाते हैं, 15,000 गुने 6 यानी कि 90,000 तक का आपको बाइक लोन मिल जाएगा एसबीआई से। अगर आपका इनकम 20,000 है, 1,20,000 तक का बाइक लोन आपको मिल जाएंगे। रीपेमेंट की अगर मैं बात करूं तो 5 साल तक का यानी कि 60 महीने तक का आपको समय देखने को मिल जाते हैं। और उम्र की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 65 साल की उम्र में यहां से आपको बाइक लोन मिल जाएंगे। यहाँ पे अकाउंट हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता, आसानी से आप ले पाएंगे। जो कि दोस्तों आगे मैं कुछ बैंक या कंपनी का नाम भी आपको बताऊंगा, वहां पे मिनिमम एज क्राइटेरिया 21 साल होते हैं। तो 18 साल वाले के लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। इसी के साथ साथ मिनिमम सैलरी अगर आपका 10,000 रुपया है, हालांकि प्रूफ नहीं मांगा जाएगा, पूछा जरूर जाएगा कि आप कमाते कितना हो, कहां काम करते हो, ठीक है। तो 10,000 पर मंथ आपका इनकम है तो आसानी से यहां से बाइक लोन मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ आपके बाइक का मैक्सिमम 85% अमाउंट का लोन हो जाएगा। कहने का मतलब है 1 लाख का अगर बाइक है तो 85,000 का लोन हो जाएगा, 15,000 रुपया आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ लास्ट 6 मंथ, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा। इनकम प्रूफ यहाँ पे बोला जा रहा है, लेकिन अगर सिविल सही है तो उसके बेसिस पे भी काम हो जाएगा। चलिए अब अगला बैंक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आ जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे भी डायरेक्टली मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही आ चुका हूँ ताकि एक्यूरेट डाटा मैं आपको बता सकूं। यहाँ पे ब्याज दर की अगर मैं बात करूं तो सालाना 14% के आसपास रहते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो अगर आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस करते हैं, छोटा बड़ा काम धंधा है, आसानी से आप यहाँ से ले सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ से लोन लेने के लिए मिनिमम उम्र आपका 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 70 साल तक यहाँ से बाइक लोन ले सकते हैं। और यहाँ से आप अप टू 10 लाख रुपए तक का बाइक लोन ले सकते हैं, जो कि 5 साल तक का आपको चुकाने का समय मिल जाता है। इसी के साथ साथ प्रोसेसिंग फी यहाँ पे 2% क्लियरली मेंशन है, मिनिमम 250 रुपया आपका लगने वाला है आपके लोन अमाउंट के ऊपर। वहीं पे दोस्तों डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा, 3 पासपोर्ट साइज फोटो आपको देना पड़ेगा, रेसिडेंट प्रूफ, और यहाँ पे कहने का मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड तो आपको देना ही पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट भी लास्ट 6 महीने का आपको देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी जगह आप बैंक स्टेटमेंट देते हैं और वहां चाहते हैं कि कुछ रिजेक्ट ना हो, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा ऐसा बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देना है जिसमें बैलेंस मेंटेन हो या ना हो, ठीक है। ट्रांजेक्शन थोड़ा बहुत होना चाहिए। दूसरा बात कि कोई भी चेक बाउंस या ईएमआई बाउंस का चार्जेस वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, जिससे कि किसी कंपनी के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट ना पड़े आपको लेकर के। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे भी सैलरी स्लिप 3 मंथ का बोला गया है, लेकिन अगर आपका सिविल ठीक है तो उसके ऊपर भी अप्रूवल मिल जाते हैं। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आईटीआर दे करके भी काम हो जाएगा आपका। इसी के साथ साथ दोस्तों आपके बाइक का लोन अमाउंट का, अगर आपका बाइक 3 लाख के अंदर का है तो 10% मार्जिन रख के यानी कि 90% अमाउंट का लोन हो जाएगा, 10% आपको डाउन पेमेंट देना होगा। और बाइक अगर 3 लाख से ज्यादा का है तो 15% डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, बाकी अमाउंट का आपका लोन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब अगला सरकारी बैंक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पंजाब नेशनल बैंक। अगेन मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही आ चुका हूं। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 65 साल के बीच आप लोन ले सकते हैं। इनकम क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी 10,000 पर मंथ आपका मंथली इनकम है तो आसानी से बाइक
बाइक लोन मिल जाएगा। और अच्छा बात यहाँ पे ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, इनकम नहीं है, सैलरी नहीं आता है, तो आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पे गार्जियन के रूप में यानी कि को बोरोवर के रूप में उनका डिटेल दे करके आप अपने नाम से लोन ले सकते हैं। रीपेमेंट की अगर मैं बात करूं तो मोटरसाइकिल लेते हैं तो मैक्सिमम 5 साल यानी कि 60 महीने तक का समय मिल जाएगा। स्कूटी लेते हैं तो मैक्सिमम 30 महीने तक का आपको समय मिल जाता है। ब्याज दर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे कोई डेडिकेटेड परसेंटेज नहीं बताया गया है। इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से आपका प्रोफाइल होगा उस प्रकार से आपको ब्याज लगाए जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब तक हमने 3 सरकारी बैंकों में देख लिया, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक। इसके बाद अब हम देखते हैं कुछ प्राइवेट बैंक में, जिसमें पहला आ जाता है कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पे आपके बाइक का 100% ऑन रोड जो प्राइस है वो लोन के ऊपर ले सकते हैं। यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक बिल्कुल ही 0 डाउन पेमेंट का फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, जो कि टेनेवर 12 महीने से 48 यानी कि 1 साल से 4 साल तक का आपको समय देखने को मिल जाएगा। मिनिमम लोन अमाउंट 25,000 है और लोन प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पे 24 घंटा बताया गया है। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। मिनिमम उम्र सिर्फ 18 साल, मैक्सिमम 65 साल के अंदर अंदर ले सकते हैं। मिनिमम इनकम पर मंथ आपका 15,000 है, तो यहाँ से बाइक लोन मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो सेम आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और कैंसल चेक देना पड़ेगा या ई मैंडेट आपको सेट करना पड़ेगा और आसानी से यहाँ से आप बाइक लोन ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ब्याज दर कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि कितना ब्याज दर लगेगा। ये आप कहीं भी देख भी लीजिए ना, मान के चलो कहीं पे लिखा भी हुआ है ना कि 12% या 13% या 10%, वो एग्जैक्ट होते ही नहीं है। वो आपके प्रोफाइल, आपका एरिया सिटी पिन कोड, आपका एज, आपका इनकम, आपके क्रेडिट हिस्ट्री, ये सब के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कितना आपको ब्याज दर लगाया जाएगा। तो वैसे भी उसके बारे में कुछ जान करके फायदा है नहीं और कोटक महिंद्रा बैंक ये चीज को बताया भी नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, तो अब अगला बढ़ते हैं एक्सिस बैंक की तरफ, जो कि दोस्तों यहां से आप 48 महीने तक के लिए बाइक लोन ले सकते हैं। 25,000 से ज्यादा अमाउंट का मिनिमम आपको बाइक लोन लेना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो एज मिनिमम 21 और मैक्सिमम 65 के बीच में आप ले सकते हैं, जो कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए था। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो 21 से 58 के बीच आपका एज होना चाहिए। बाकी दोनों ही केसेस में आपको काम करते हुए 1 साल से ज्यादा हो चुके होने चाहिए। और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए मिनिमम इनकम जो है सालाना वो 2.5 लाख रखा गया है, जो कि सैलरीड पर्सन के लिए 1,44,000 रखा गया है। यानी कि सैलरीड के लिए लगभग 12,000 रुपया पर मंथ सैलरी होना चाहिए, लगभग 21,000 रुपया पर मंथ इनकम होना चाहिए। बाकी दोस्तों बैंक स्टेटमेंट दोनों ही केसेस में आपको 3 महीने का देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो इनकम प्रूफ, एज प्रूफ, आइडेंटिटी कार्ड और एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह आपको देना पड़ेगा। बाकी अगेन यहाँ पे अगर आपका सिविल अच्छा है या एक्सिस बैंक के साथ रिलेशन है तो इनकम प्रूफ के बिना भी आपका काम हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों ICICI बैंक की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ बैंक भी बचे हुए हैं और कुछ कंपनियां भी बचा हुआ है। तो मैं कोशिश करता हूं फटाफट से क्लियर कर दूं तो सारा टॉपिक को। तो ICICI बैंक से 2 व्हीलर लोन आप मैक्सिमम 30 लाख तक ले सकते हैं। ब्याज दर यहाँ पे 10.25% से स्टार्ट हो जाता है, पर एनम की बात कर रहा हूं। बाकी यहाँ पे 36 महीने यानी कि 3 साल तक के लिए आपको रीपेमेंट का समय मिल जाता है। और यहाँ पे अप टू 100% बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है उस अमाउंट का 100% यानी कि 0 डाउन पेमेंट के ऊपर भी यहाँ से आप बाइक ले सकते हैं। इंस्टेंट डिजिटल सेंशन होने वाला है, यानी कि आपके सिविल, आपके प्रोफाइल के बेसिस पे सारा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है। डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो KYC डिटेल आपको देना पड़ेगा, फोटो देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे कि ईवी का मैं बात नहीं कर रहा हूं, बाइक और स्कूटी का तो हमने बात कर लिया, सुपर बाइक का भी बात कर लिया, लेकिन दोस्तों ईवी भी आप इसी में ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए अपने लिस्ट का अगला बैंक जो कि है IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आप इंस्टेंट 2 व्हीलर लोन ले सकते हैं। 0 प्रोसेसिंग फी रहने वाला है, पेपरलेस प्रोसेस होने वाला है, लो डाउन पेमेंट रहने वाला है। इट मींस कुछ तो ये डाउन पेमेंट लेंगे। यहाँ पे मिनिमम एज आपका 21 साल होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में KYC डिटेल आपको देना पड़ेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड देना पड़ेगा। अब चलिए दोस्तों कुछ प्राइवेट कंपनियों के बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसे कि बाइक लोन में L&T फाइनेंस काफी पॉपुलर है। इनफैक्ट मैं अपना भी बाइक आज से 7-8 साल पहले L&T फाइनेंस से करवाया था, जो कि दोस्तों यहाँ पे अप टू 100% आपका बाइक लोन का जो ऑन रोड प्राइस है उसके ऊपर उसका लोन हो जाएगा, यानी कि 0 डाउन पेमेंट का भी यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो रेसिडेंट प्रूफ, एज प्रूफ, यहाँ पे मिनिमम एज 21 साल चाहिए। ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ आपको देना पड़ेगा। सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ही यहाँ से लोन ले सकते हैं। फीस और चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ फिक्स चार्जेस नहीं बताया गया है, जैसे कि प्रोसेसिंग फी में अप टू 6% तक बोला गया है। NACH चार्जेस यानी कि ई मैंडेट चार्जेस अप टू 1500 रुपए तक लगाए जाएंगे। डॉक्यूमेंट चार्जेस भी अप टू 15% तक का है। पेनल्टी या लेट पेमेंट या ओवरड्यू वगैरह होता है, आपका जो EMI है वो तो 2% पर मंथ के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं हीरो फाइनेंस के बारे में, जो कि है हीरो फैनकॉर्प। यहाँ पे आपको 60 महीने यानी कि 5 साल तक का समय देखने को मिल जाते हैं। इजी डॉक्यूमेंट प्रोसेस होने वाला है और आपके बाइक का 95% अमाउंट का ऑन रोड प्राइस का लोन हो जाएगा, यानी कि 5% ही आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। लेकिन ये चीजें फिक्स नहीं है, अप
अप टू 95% है, तो जरूरी नहीं है कि 95% हो जाएगा। हाँ, 80-90% आसानी से लोन हो जाते हैं। तो देखिए, इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बस अंत में कुछ यही मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि बाइक लोन को थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिए। जब भी हम एजेंसी के ऊपर जाते हैं, एजेंसी वाले क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जिन कंपनियों के साथ उनका प्रॉफिट होता है उन कंपनियों के एजेंट को ही हमारे पास भेजते हैं, और वो एजेंट हमें 2-4 प्लान बता देता है, उसमें ही हम उलझ जाते हैं और उसमें से ही डिसीजन ले लेते हैं कि कौन सा प्लान के थ्रू हमें बाइक लोन लेना है। बल्कि दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, भाई इस कंपनी का तो आपने प्लान बता दिया, मुझे 1-2 कंपनियों का और प्लान बताओ। नहीं प्लान बताओगे तो मेरा जिस बैंक में अकाउंट है मैं वहां से बात करके आता हूं, वहां से अगर हमें सस्ता में मिल जाएगा तो मैं बैंक से ही लोन करा लूंगा। तुम्हें तो बाइक बेचने से मतलब है, बाकी लोन तो हम कहीं से भी कराए। थोड़ा सा आप उनको बोलिएगा ना कि मेरे बैंक में ना प्री अप्रूव बाइक लोन का ऑफर चल रहा है, वहीं से मैं ले लेता हूं, तो फिर वो समझेंगे कि हाँ, आपको कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है, आप उनके बातों में नहीं आने वाले हैं। फिर वो आपको सटीक प्लान बताएंगे, जिससे कि उनको ये डर रहे कि भाई आप यहीं से लोन लोगे, कहीं और से ना लोन ले लोगे, यानी कि बैंक से ना लोन ले लो। लेकिन अगर आपको बैंक से भी लोन लेना है तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, किस तरीके से बैंक से लोन लेना है, स्टेप बाय स्टेप हमने प्रोसेस बताए हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिए ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।